सीधा लिए चल रहे हैं बाड़मेर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। ये दौरों की धरती है और यहाँ की ये आभा जो दौरों की आभा है, लोग इसको दुनिया में जिस आभा से पहचानते हैं, निश्चित रूप से ये जैसलमेर और बाड़मेर की धरती दौरों की धरती है। दुनिया इसको प्रणाम करती है, सलाम करती है। मैं भी इस धरती को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। आप लोगों के सहयोग से श्री आलम जी के इस विशाल मंदिर प्रांगण का जीर्णोद्धार हुआ है। इसका आशीर्वाद, यश हमेशा आपको मिलता रहेगा, ऐसी मेरी कामना है। इस विशाल मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुझे आमंत्रित कर आपके सानिध्य का अवसर दिया, इसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। मंदिरों का निर्माण और उसका विकास कार्य कर हम न केवल अपने आराध्य के प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हैं, बल्कि हमारी महान संस्कृति के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान इसमें है। पशुपालन और खेती इस क्षेत्र की रीढ़ है और इन दोनों पर आलम जी महाराज की विशेष कृपा है। जब फसल की कटाई होती है तो किसान सबसे पहले आलम जी महाराज के नाम से माणा भर के निकालते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। मालानी के घोड़े पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जिन पर आलम जी महाराज की खास अनुकंपा होती है। जब घोड़ी के बच्चे का जन्म का समय होता है तब आलम जी के धौरों की मिट्टी घुड़साल में डाली जाती है, जिससे कि वो बच्चा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मालानी घोड़े की जो पहचान है वो पूरे देश में उसकी पहचान रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के निर्माण में मंदिरों की बहुत बड़ी भूमिका है। मित्रों, मैं कहना चाहता, एक समय वो था देश की आजादी और उससे पहले हमारी सांस्कृतिक विरासतों का मिटाने का काम चल रहा था। इस देश की संस्कृति दुनिया में सबसे अलग है। दुनिया में हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास खूब किया गया। कभी हुड़ आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए, लेकिन इस हमारी संस्कृति को मिटा नहीं पाए। वो आए लेकिन हमारी संस्कृति में ही समा गए। हमारी संस्कृति में कोई अंतर नहीं आया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बार बार हमारी संस्कृति पर हमला होता था, हमारे सांस्कृतिक विरासत के स्थानों को मिटाने का काम किया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करती थी, कांग्रेस भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीति करती थी। कांग्रेस जिस आधार पर राजनीति करती थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद उन राजनीतिक नेताओं को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया और राजनीतिक पार्टियों को भी मजबूर कर दिया बदलने के लिए। आज आप देख रहे हैं, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, उसका किस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर का विशाल, कितना बड़ा मंदिर हमारा बनाया है, जो हमारा सांस्कृतिक विरासत थी।
इसी तरह से उज्जैन के महाकाल लोक को भी देख लीजिए, उसको भी बनाने का काम किया। सोमनाथ मंदिर को भी देख लीजिए, उसको भी बनाने का काम किया। यही नहीं मित्रों, चार धाम यात्रा की हमारे हर बुजुर्ग जो जिंदगी के सारे काम करते हुए जब उस पर आता है तो वो कहता है कि मुझे चार धाम की यात्रा करनी है। केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, कितना सरल रास्ता जिसमें लोग परेशान हो जाते थे, लेकिन ऐसा रास्ता बनाने का काम किया है जिस भी हमारे बुजुर्ग के मन में ये होती है कि मुझे चार धाम की यात्रा करनी है, बड़ी सुगमता से चार धाम की यात्रा करके आ सकता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा जब भी हमारी कोई भी चुनाव पार्टी के अंदर आया है, चाहे केंद्र में हमारा लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हमने 2 वायदे किए थे और वायदे थे हमने हर घोषणा पत्र में, हमारे लोकसभा चुनाव के हर घोषणा पत्र में लिखा था कि पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, धारा 370 को हटाएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, राम मंदिर का निर्माण करेंगे। विरोधी लोग कहते थे कि धारा 370 को नहीं हटा सकते, खून की नदियां बह जाएंगी। यह भारतीय जनता पार्टी का जुमला है, इस जुमले के आधार पर वोट मांगते हैं। हमने कहा हमारा कोई भी हम जो कहते हैं वो जुमला नहीं होता है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। हमने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, हम निश्चित रूप से 370 हटाएंगे, क्योंकि यह भारत मां का मुकुट है। जम्मू और कश्मीर, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई, हमने धारा 370 को धराशायी किया और वहां आज अमन चैन है। कल आपने देखा होगा जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए योजनाएं भी निर्धारित की और वहां कितना बड़ा काम हुआ है, ये आप सभी को पता है। पिछले दिनों में लगभग 2 करोड़ लोगों ने वहां का जाकर के, पर्यटक 2 करोड़ के लगभग वहां कश्मीर के अंदर पहुंचे हैं। यही नहीं मित्रों, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, इस तरह का ताना कसते थे। हमने तारीख भी बताई, मंदिर का निर्माण भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हुआ। हमने उनको भी कहा कि आप आइए, रामलला की प्रतिष्ठा में आइए, आपको आमंत्रित करते हैं, लेकिन रामलला भी जानते हैं कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। क्योंकि कहते हैं ना, राम पहले ही उनके दिमाग में समा जाते हैं। कहते हैं कि ना, जिसको राम दिलद्दर देता है उसकी मत पहले हर लेता है। उनकी ये भी मत मारी गई, वो दर्शन का लाभ भी नहीं उठा सके। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि देश की संस्कृति, देश की विरासत, जो दुनिया में हमारी अलग से पहचान थी, धीरे धीरे आप देख रहे हैं 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो हमारे गरीब कल्याण के कार्य हों, चाहे हमारे रक्षा को लेकर के देश की सीमा सुरक्षा की बात हो, आज हमारी सीमा सुरक्षित है। पहले कोई भी आता था, रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चला जाता था, मंदिर के सामने बम फोड़ के चला जाता था, बड़े बाजार में बम फोड़ करके चला जाता था, यहां तक कि सैनिकों की गर्दन काट के चला जाता था। लेकिन जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो उन्होंने दुस्साहस किया तो पुरी और पुलवामा का
बदला भी अंदर घुस के मारने का काम किया। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। यही नहीं मित्रों, आज जहां भी कहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देश में जाते हैं, देश अगवानी करता है, पूरी दुनिया में उसके चर्चा होते हैं। अगर दो देशों की लड़ाई होती है, वो भी कहते हैं कि हमारी मध्यस्थता भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। यह आपका मान और सम्मान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम आपके बीच में चुनाव के अंदर आए थे, हमने आपसे वायदे किए थे, हमारा संकल्प पत्र हमने आपके सामने रखा था कि हम राजस्थान के अंदर आएंगे तो हमारे ये वायदे हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी जाती है अपना एजेंडा लेकर के जाती है। यह राजनीतिक पार्टियों का धर्म भी है, राजनेताओं का भी धर्म है। उस साख को भी बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने पूर्ण बहुमत दिया, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। हमारी सरकार जिन वादों को आपके बीच में लेकर के गई थी, हम वो लोग नहीं है कि आपसे वायदा करें और उन वायदाओं को लास्ट के 5 साल में भी 3 महीने पहले हम गारंटियों के साथ में उन वायदों को कहें कि हम वायदा पूरा कर रहे हैं। अरे भाई, जब आपकी गारंटी नहीं है तो आप गारंटी किसको देना चाहते हैं? तो गारंटी दे रहे थे जिनकी कंपनी खुद की गारंटी नहीं थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, आज लगभग 2 महीने से 2-4 दिन ज्यादा हमारी सरकार को हुए हैं, लेकिन हम आपके बीच में जो वायदा लेकर के आए, धीरे धीरे हमने उन वादों को प्रारंभ कर दिया है। हमने कहा था